क्या मुझे लेक्चर देने आए हो, राइट? नहीं, आज मैं तेरी तारीफ करने आई हूँ। तारीफ? ऐसा मैंने क्या कर दिया? आज पहली बार तूने अनुभव के लिए स्टैंड लिया है, उसकी तारीफ की। मैंने चंद चश्मिश की तारीफ की। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, ये अवार्ड ना इंडिया में साल में एक ही जन को मिलता है, हर बार एक ही साइंटिस्ट को मिलता है, और इस साल अनुभव को मिला है। वो तो मैंने डॉक्टर माया को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए कहा था। मैं तारीफ नहीं कर रही थी, मैं तो फैक्ट्स बता रही थी। फाइन, की मैंने तारीफ, वो गलती से हो गई, फ्लो में ना मुंह से निकल गया। और फ्लो में तू सरस्वती निवास भी जा पहुंची अनुभव से माफी मांगने। करेक्शन, चंद चश्मिश से माफी मांगने नहीं गई थी, उसकी फैमिली से माफी मांगने गई थी। एंड लुक एट द डिफरेंस, वो लोग सब मुझे मना रहे थे और चंद चश्मिश वो मुझे एटीट्यूड दिखा रहा था। और तुझे यही बात अच्छी लगती है कि वो तुझे भाव नहीं देता, एटीट्यूड देता है। ऐसा भी कहा मैंने? क्यों? समझ गई। रिसेंटली ना चंद चश्मिश मेरी कम इंसल्ट करने लगा है। आकृति के सामने भी मेरे लिए स्टैंड लिया और फिर पार्टी में स्टूपिड रॉनी से भी मुझे प्रोटेक्ट किया। शायद इसलिए। मतलब अब वो तुझे अच्छा लगने लगा है। अच्छा तो वो मुझे 7 जन्मों तक नहीं लग सकता। हाँ, थोड़ा कम अनोइंग लगा हो, उसकी 1-2 बातें अच्छी लगी हो। अब so basically not him but something in him अच्छा लगा हो सकता है, और उसी समथिंग के सहारे मैं 1 साल निकाल लूंगी। क्या पता वो समथिंग एवरीथिंग में बदल जाए और 1 साल पूरी जिंदगी में। नेवर। मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ, आप जाओ। माँ, मैं इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ। हाँ। अन्नू। हाँ बड़े पापा। बेटा इधर आना, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, लेकिन किस बारे में? आज जो हुआ उसके बारे में। अगर आप डॉक्टर माया के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे अपने किए पे ना कोई अफसोस है ना कोई शर्म, क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं कही। बेटा सही बात गलत तरीके से कही जाए तो गलत भी हो सकती है, और तुम्हारा तरीका गलत था। अन्नू तू सही था, लेकिन तेरा उनकी उम्र और रिश्ते के लिहाज को भूल जाना वो एकदम गलत था। बेटा, तुम्हें ये तो याद रहा कि वो गलत है, पर ये याद नहीं रहा कि वो तुम्हारी होने वाली सास है। अनु, बड़ों का ताना नीम के पत्ते की तरह चबा जाना चाहिए बिटुआ, क्योंकि रिश्ते का दरवाजा बहुत छोटा होता है रे। अंदर आने के लिए सर झुकाना ही पड़ेगा। मुझे सर झुकाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बड़ी माँ, लेकिन मेरा परिवार अपना सर झुकाए ये मैं नहीं देख सकता। डॉक्टर माया ने मेरे परिवार पे हमला किया, और मेरा परिवार मेरा गुरूर है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने गलती की है तो आई एम सॉरी। शाबाश बेटा। अच्छा अब मैं जाऊं? चाचू 1 मिनट। और जो दूसरी गलती की उसका क्या? दूसरी गलती? बड़े भैया, जब गुनगुन यहाँ पे माफी मांगने आई थी तो अनु ने उससे शादी कैंसिल करने की धमकी दी। क्या? हाय मोरे राम जी। अनु, गोलू सच कह रहा है?
हम झूठ क्यों कहेंगे? एक मिनट, हम अनु से पूछ रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको हम पे विश्वास नहीं है? नहीं है, याद है तुझे कैरम में गोटियां चुराता था और लूडो में चीटिंग करता था। रुक, अनु, गोलू सच कह रहा है कि नहीं? गुनगुन से तुमने ऐसी बात की? जी। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसकी मॉम मेरी फैमिली की इंसल्ट करती है। अनु, हम तो समझते थे तुम्हारा गणित बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें तो इतना सा भी हिसाब समझ में नहीं आया कि माँ की गलती की सजा बेटी को नहीं देनी चाहिए। बड़े पापा, आप जानते नहीं, आप जिसे सजा कह रहे हैं वो गुनगुन के लिए ड्रीम कम ट्रू होगा। नहीं नहीं, जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल जाओ बस। हाँ बेटुआ, लोग इतना आसानी से अखरोट नहीं तोड़ते, तो इतना आसानी से रिश्ता तोड़ने का बात कर देता है। अन्नू, हर छोटी छोटी बात पे रिश्ता तोड़ने की बात नहीं करते। बिल्कुल। मुझे शादी गुनगुन से करनी है ना, तो गुनगुन का बर्ताव देख। और अनु, ये मत भूल, गुनगुन ने गोलू और हमारे पूरे परिवार की इज्जत बचाई है, वरना हम 80 लाख के कर्जे के नीचे होते। खबरदार, जो दोबारा बेचारी बच्ची का दिल दुखाया तो। चाचा जी, यही बात तो हम इसे हर रोज समझाते हैं कि गुनगुन के साथ थोड़ा तमीज से पेश आया कर। फिर भी ये गुनगुन के साथ हमेशा झगड़ते रहते हैं, हमेशा उसे डांटते रहते हैं। लेकिन वो लड़की भी कुछ कम नहीं है, वो ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से देती है। तो वो पत्थर अब तुम हमारे सर पर मारोगे? तुझे उसकी माँ के शब्द याद रहे, लेकिन गुनगुन की अच्छाई याद नहीं रही। भूल गया जब गोली दीदी ने अपने आप को कमरे में बंद किया था, तो हमारे एक फोन कॉल करने से गुनगुन भागती भागती आ गई थी। एक मिनट, मैंने कब कहा कि गुनगुन गलत है? पर उसके साथ गलत किया तो हमको गोलू सब कुछ बता चुका है। तो नीचे जो काम करती है वो हमारे गुनगुन को थपड़ाती रही, और तू मोनी बाबा बने वहीं खड़ा रहा, काय कुछ नहीं बोला। बोल अनु, एक सेंटेंस में 10 बार फैमिली 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 बोलता है। याद रख, गुनगुन भी तेरी फैमिली है, तेरी होने वाली वाइफ है। लगता है ये क्लास बहुत लंबी चलने वाली है। एक काम करता हूँ, मैं आज की छुट्टी ले लेता हूँ और फिर आराम से चाय पीते पीते गुनगुन के साथ कैसा व्यवहार करना है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। चाय तो हम भी पियेंगे। प्रत्युष, लगता है कि हमें देखकर आप लोगों को खुशी नहीं हुई। ये यहाँ कैसे आया? हमने नहीं बुलाया। गोली, गोली बुआ, बुआ 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 बुआ, गोली बुआ। बुआ, कहाँ जा रही हैं? हमें उस आदमी के सामने नहीं रुकना। बुआ, आप ही ने हमें सिखाया है ना, कमजोरी से भागना नहीं चाहिए। कमजोरी की आंखों में तब तक आंखें डाल के देखना चाहिए जब तक वो कमजोरी ना रहे। बुआ, ये आदमी गलत होते हुए भी यहाँ आने की हिम्मत रख सकता है, और अब सही होकर भी उसका सामना नहीं कर सकते। हमारी गोली बुआ कमजोर नहीं है, है ना?
प्रत्युष, तुम यहाँ क्यों आए हो? बड़े भैया, हमें लगा कि शादी में आप लोग बहुत व्यस्त होंगे, ठीक से बात नहीं हो पाएगी, इसीलिए घर आ गए। तुम्हें इनविटेशन शादी का दिया था, घर आने का नहीं। भैया, इस घर में आने के लिए हमें किसी इनविटेशन की जरूरत तो नहीं है। बड़ी भाभी, कैसी हैं आप बड़ी भाभी? का प्रत्युष बाबू, आपने तो कोनो कसर नहीं ना छोड़े थे। पर का है, राम जी की कृपा से सब ठीक है। दिव्या भाभी, अब ठीक है ना? सुना है कि युग की शादी हो गई है, अब तो तुम इस घर की छोटी बहू नहीं रही। हम तो घर की छोटी बहू नहीं रहे, लेकिन आपका छोटापन हम आज भी नहीं भूले। खैर, वैसे हमने सोचा नहीं था भैया कि इतना सब होने के बावजूद आप लोग हमें अपनी खुशी में शामिल करेंगे, अन्नू की शादी में बुलाएंगे। तुमने सामने से कहा था, तो मना कैसे करते? तुम्हारे चश्मे से ही हम समझ गए थे कि तुम अनुभव हो। ठीक। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।